Hello everyone, my name is Ansel Srivastava. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है आपकी प्लेगरिज्म के ऊपर। ओके, कि प्लेगरिज्म क्या होता है। बहुत से लोगों के लिए ये वर्ड न्यू होगा, बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, तो ठीक है, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर में। ओके, ये आपका पेपर 1 का भी टॉपिक है और पेपर 2 का भी टॉपिक होता है। मैं ज़्यादातर चीज़ें यही कवर कराऊंगी जो आपको पेपर 1 में भी हेल्पफुल हो, पेपर 2 में भी। मान लीजिए वो पेपर में वन में ना आई तो पेपर 2 में आ जाए, पेपर 2 में ना आई तो पेपर 1 में आ जाए। इसलिए जो चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ उसका प्लीज़ आप नोट्स बनाइए और आपको जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि प्लेगरिज्म क्या होता है और लेवल्स ऑफ द प्लेगरिज्म क्या होता है। अभी जो एग्जाम आपका जून का हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा ज्यादा फोकस है कि जून के एग्जाम में जो जो चीजें आपकी पूछी गई हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से हम कवर कराएं। ओके, तो पहले चलिए देखते हैं कि प्लेगरिज्म होता क्या है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि चोरी। ठीक है, अगर आप साहित्य की चोरी करते हैं उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। ओके, द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया। किसी भी पर्सन का आप जब आइडिया कब उसका चुराते हैं या आप उसका वर्क चुरा लिए उसको बोलते हैं कि प्लेगरिज्म। अगर आप इसको एकेडमिक भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। ऐसे तो आप बोले तो बोलेंगे ना कि चोरी कर लिया मेरा, लेकिन अगर रिसर्च की भाषा में बोले, एकेडमिक भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। किसी का किया गया वर्क है, मान लीजिए आप अपना एक पेपर लिख रहे हैं, ओके, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी जब आप करेंगे तो उसमें आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, मेथोडोलॉजी लिखेंगे, डिस्कशन वगैरह लिखेंगे। ओके, तो आप मान लीजिए आप अपना काम नहीं किए, आप दूसरे का जो पेपर बना हुआ है आप वहां से उसको कॉपी करके अपने में लिख लिए, तो उसी को बोला जाएगा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आपके दिमाग में आता हुआ कि चेक कैसे चलेगा, किसी को पता कैसे चले कि मैं कहाँ से लिया हूँ। तो इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उस सॉफ्टवेयर पे आपका जो कॉपी है, आपका अगर मान लीजिए कोई पेपर है आपकी या किसी से, उसको डालते ही ना वो सब दिखाने लगता है उसमें कि आपने कौन सी लाइन कहाँ से ली है, इतना सटीक दिखाता है उसमें। जैसे कि सॉफ्टवेयर का नाम मैं बता दूं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो आपका है टर्नटिल सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, और उरकुंड हो गया। तो 2 सॉफ्टवेयर ऐसे जो सबसे ज्यादा भारत में चलते हैं। इसके जरिए हम प्लेगरिज्म बहुत सटीकता से देख लेते हैं कि किसने क्या चीजें कॉपी हुई। तो जब भी कभी आप पीएचडी करेंगे, आपका जब पीएचडी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी पीएचडी इवेल्युएट होने बाहर जाएगी, तो वहां पे प्लेगरिज्म चेक होगा। आपके पीएचडी का जो वर्क है, आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो डाल के देखी जाए कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं है। अगर प्लेगरिज्म नहीं है तो वो इवेल्युएट होगी, नहीं तो आपकी पीएचडी बाहर आपके पास आ जाएगी विद पेनाल्टी, है ना। पेनाल्टी का भी प्रावधान है, अभी हम लोग सब देखेंगे क्या क्या किसमें पेनाल्टी लगती है, तो इसलिए बच के, है ना। आपने कोई पेपर लिखा, उसमें अगर प्लेगरिज्म है, आपने कहीं से चोरी की है तो वो पता चल जाएगा और आपका पेपर उस पब्लिकेशन से वापस आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं प्लेगरिज्म। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, प्लेगरिज्म का मतलब सिंपल सा वर्ड है कि चोरी करना, किसी के वर्ड को, किसी के आइडियाज को, किसी के इनोवेशन को आप अपना बता के लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी ने कोई काम किया तो लास्ट में अगर आप रेफरेंस दे देते हैं कि मैंने वहां से वो चीज कॉपी किया है, तो वो प्लेगरिज्म के अंदर नहीं आएगा। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब एक दूसरी वीडियो हम बना देंगे, उसमें बात करेंगे हम लोग कि क्या करेंगे प्लेगरिज्म ना आए, प्लेगरिज्म से बचने का क्या क्या तरीका है। ओके, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो बाकी चीजों को हम देखेंगे। प्लेगरिज्म के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, पैचेस टाइप्स होते हैं या पैराग्राफ प्लेगरिज्म होते हैं, बहुत सारे, मोज़ेक प्लेगरिज्म होता है। तो इस टाइप के प्लेगरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो आपकी कल आएगी, ओके, उस वीडियो में आप देखिएगा उसको। पहले आप देखिए कि लेवल्स, आपके क्वेश्चन अभी ज्यादातर इसी से पूछे जा रहे हैं आपके। देखिए 4 लेवल बताए गए हैं प्लेगरिज्म के। 0 लेवल प्लेगरिज्म, लेवल 1 प्लेगरिज्म, लेवल 2 प्लेगरिज्म एंड लेवल 3 प्लेगरिज्म। ओके, तो जो 0 लेवल प्लेगरिज्म होता है उसका ये होता है कि सिमिलैरिटी अप टू 10%। अगर आपने कहीं से किसी के वर्क से आपने कुछ चुराया है, अगर आपने 10% वहां से सिमिलैरिटी ली है तो वो 0% में आता है।
मतलब वो उतना प्लेगरिज्म एक्सेप्टेबल होता है। या तो आपके पीएचडी वर्क हो या आपका पेपर वर्क हो, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपके 10% प्लेगरिज्म आ रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, लेवल 1 प्लेगरिज्म का क्या होता है? सिमिलरिटी अबाउट 10% टू 14%। अगर आप में 10% से 40% प्लेगरिज्म आ रहा है तो वो लेवल 1 में आएगा। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जून के एग्जाम में, है ना? आप देखिएगा पेपर जून के एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी जरूर है। ये हर बार पूछा जा रहा है, 3-4 साल से आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, जरूर आएगा, इस बार भी आएगा दिसंबर में, आप इसको देख लीजिएगा। लेवल 2 जो प्लेगरिज्म है ये कब आता है? 40 to 60% प्लेगरिज्म। आपने कुछ दिया अपना नोट्स, उसमें आपका 40 to 60% प्लेगरिज्म आ गया, तो वो क्या हो गया? आपका लेवल 2 हो गया। ओके, सिमिलरिटी अबव 60%। अगर 60% से ज्यादा प्लेगरिज्म आ रहा है उसको वो आता है आपका लेवल 3 में। तो 4 लेवल में प्लेगरिज्म को हम बांटते हैं। ओके, अब इससे क्या है ना कि जब प्लेगरिज्म आप में आएगा तो उसकी कुछ न कुछ पेनाल्टी लगती है। अभी आप देखिए कि आप पे क्या पेनाल्टी लगेगी। आपके साथ साथ जो आपको सुपरवाइजर रहेगा, आप पीएचडी किसी के अंदर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगती है। तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना? उसको एक बार देख लीजिए। पहले आप अपने ऊपर देखिए, आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या दिक्कत होने वाली, बाद में हम लोग देखेंगे सुपरवाइजर को क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो जब आपका 10% प्लेगरिज्म हो जाएगा यानी वो एक्सेप्टेबल है, तो नो पेनाल्टी, 0 पेनाल्टी ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लेवल 1 प्लेगरिज्म होता है यानी 10 से 40% के बीच में प्लेगरिज्म निकल जाता है, तो आपका रीसबमिशन करना पड़ेगा। यानी जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपको वापस भेज दी जाएगी और बोली जाएगा कि उसको आप फिर से उसको देखिए, प्लेगरिज्म कम करिए और फिर से सबमिट करिए। ओके, और अगर आपका प्लेगरिज्म लेवल 2 में आ गया, बिटवीन 40 to 60% आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको बोला जाएगा कि आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट ही रिवाइज करिए, मतलब फिर से लिखिए। अब ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ओके, आपको भेज दिया जाएगा आपकी स्क्रिप्ट, उसको फिर से लिखने को बोला जाएगा। ये आपका पेनाल्टी लगेगी लेवल 3 में। लेवल 4 का मतलब है कि अगर आपने 60% से ज्यादा प्लेगरिज्म दे दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। जो आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया है वही कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये बातें किसकी हो रही हैं? ये बातें आपकी हो रही हैं पीएचडी वर्क की, कि पीएचडी वर्क आप कर रहे हैं। ओके, आप पीएचडी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको अगर ऐसा लेवल आया कि लेवल 1 का, लेवल 2, लेवल 3, 0 लेवल, तो आपको ये पेनाल्टी लगेगी। ओके, हर फील्ड का अलग अलग पेनाल्टी। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी अलग पेनाल्टी है। ओके, आप टीचर बन गए, है ना? आप टीचर बन गए, आपने तब कोई पेपर पब्लिश किया, उसके लिए अलग पेनाल्टी है। आपका सुपरवाइजर गड़बड़ी किया या आप उनके अंडर में, आप उनके गाइडेंस में इतनी बड़ी बड़ी गलती कर, इतनी प्लेगरिज्म ले आ रहे हैं, तो उसकी अलग पेनाल्टी। तो सबके लिए पेनाल्टी का प्रावधान है। अभी आप लोग अपना देख लिए, अब आप नेक्स्ट देखिए कि आप टीचर बन जाएंगे तब क्या पेनाल्टी लगेगी और आपके सुपरवाइजर को क्या पेनाल्टी होने वाली है ना? ये चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल पूछी जाएंगी, तो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए, 0 लेवल पेनाल्टी अगर हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने बात किया, तो वो किस में होती है? 10% पेनाल्टी। और 10% आपका प्लेगरिज्म हो तो 0 लेवल की पेनाल्टी हो रहती है, उसमें पेनाल्टी नहीं लगती है। ओके, हाउएवर द ऑथर एंड रिसर्चर शैल बी आस्क्ड टू रीसबमिट द वर्क विद 0 प्लेगरिज्म। पर ये हो सकता है कि जहां आप पब्लिश कर रहे हैं, देखिए ज्यादातर होता है, आप मानिए कि 99% जो पब्लिकेशन होते हैं वो आपको 10% का प्लेगरिज्म एक्सेप्टेबल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा उसका अलग क्राइटेरिया चल रहा है कि मैं 10% भी नहीं करूंगा, उससे कम होना चाहिए, तो वो आपको कह सकता है कि आप रीसबमिट कर दीजिए अपना पेपर या अपनी थीसिस। ओके, लेकिन पेनाल्टी वो नहीं लगा सकता। हिंदी में भी देख लीजिए, 10% तक समानताएं हो तो छोटी समानताओं के लिए कोई जुर्माना आपका नहीं लगेगा। हालांकि लेखक या शोधकर्ता को 0% साहित्य चोरी के साथ काम करने को फिर से रिसबमिट करने को कहा जा सकता है। वो कह सकता है कि हम 0% प्लेगरिज्म को मानेंगे और आप वैसा देंगे तो हम आपका स्क्रिप्ट हम सबमिट करके पब्लिश करा देंगे, ठीक है, लेकिन पेनाल्टी नहीं लगा सकता। पर ऐसा बहुत कम होता है, 1% मान के चलिए। मेन आप देखिए क्या है, लेवल 1। लेवल 1 में क्या होता है कि जब आपकी प्लेगरिज्म 10% से 40% है तो वो किस में आएगी? आपकी लेवल 1 में आएगी। इसमें क्या होगा आपको कि जो आपका वर्क है वो 1 साल तक रोका जा सकता है ना? 1 ईयर तक आपका वर्क रोका जा सकता है। आपको ये पेनाल्टी लगा दी जाती है कि आपका जो वर्क है वो 1 साल तक
इसमें पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई भी पब्लिकेशन वाला आपके ऊपर ये पेनाल्टी लगा सकता है कि आपका वर्क 1 साल तक मेरे पब्लिकेशन में तो पब्लिश नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट आई है वो क्या है 10 से 40%। मैं बार बार बोल रही हूँ मैन्युस्क्रिप्ट, इसका मतलब है तो पांडुलिपि कि जो हाथ से लिखी जाएगी, क्योंकि आपने जो रिसर्च वर्क किया वो कहीं से छापा नहीं है, ठीक है, वो आप खुद लिख रहे हैं, तो वो क्या है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब आप देखिए लेवल 2 प्लेगरिज्म क्या है। जब आपकी सिमिलरिटी होगी 40 से 60% के बीच में आपकी सिमिलरिटी हो जाएगी, तो आपको क्या क्या दिक्कत होने वाली है। फर्स्ट, पब्लिकेशन एंड शैल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर 1 ईयर। मतलब वो ये कर सकता है कि आपका 1 साल तक पेपर हमारे पब्लिकेशन में नहीं आएगा। और ये आपके लिए है, अगर आप मान लीजिए आप टीचर हैं, ओके, आप टीचर हो गए, तो आपके ऊपर एक और पेनाल्टी लग सकती है कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। 2 बार इंक्रीमेंट होता है, एक बार जुलाई में होता है आपका और एक बार आपका जनवरी में होता है, ओके। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे तो आपका 2 बार इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि सैलरी का बढ़ना, ओके। तो साल में 2 बार, तो एनुअली इंक्रीमेंट जो होता है उस पर आपका रोक लगा सकता है। मतलब साल में आपका एक ही बार इंक्रीमेंट होगा, तो आपके लिए एक और पेनाल्टी लग सकती है। दूसरा आप देखिए सुपरवाइजर को क्या पेनाल्टी लगेगी। दे आल्सो शैल नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब कि उनको रोक लग जाए कि आप 2 साल तक किसी भी एमफिल स्टूडेंट को या पीएचडी स्टूडेंट को आप सुपरवाइज नहीं कर सकते। सुपरवाइजर पर पेनाल्टी लगी ना, देख लीजिए। अब आप देखिए हिंदी में भी एक बार देख लीजिए इसको कि अगर पेनाल्टी आपकी 40 से 60% के बीच में आती है, सॉरी पेनाल्टी नहीं प्लेगरिज्म, तो वो आपको क्या आता है लेवल 2 के अंदर आता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको हुई होगी, क्या क्या पेनाल्टी आपको लगने वाली है। इसमें 1 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी काम को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जो शिक्षाविद है उनको 1 वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब साल में 1 बार ही आपकी इंक्रीमेंट होगा, जैसे 2 बार होता था ना, तो अभी 1 बार ही होगा, ये पेनाल्टी लग सकती है। और जो आपका गाइड है उसको ये पेनाल्टी लगेगी कि 2 वर्ष की अवधि तक वो कोई भी सुपरवाइजर का काम नहीं कर सकता, सुपरविजन नहीं कर सकता वो। अब देखिए सबसे खतरनाक है आपकी लेवल 3, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ऐसा मत करना भाई आप लोग कुछ, ओके। मेरे पास आ जाना, मैं आप लोग की प्लेगरिज्म दूर कर दूंगी, ओके। जब आप लोग इस लायक बन जाएंगे कि पेपर आप लिखने लग रहे हैं, है ना। तो मोर देन 60% को आप देखिए कि इसमें क्या होगा आपका लेवल 3 का, मतलब पूरी तरह से क्या बोला जाए, एकदम चोरी करने पे ही उतारू हो गए, है ना। तो इसका क्या होगा, इसमें पेनाल्टी क्या लगती है, सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसी पर रोक लगा दी जाती है, भंग कर दी जाती है, ठीक है। कि ये तो आप कभी भी कहीं भी पब्लिश नहीं हो सकती, उसके ऊपर ये पेनाल्टी लगा दी सकती है। और अगर कोई टीचर है उसके ऊपर क्या पेनाल्टी लगेगी कि 2 साल का एनुअल 2 बार जो होता है एनुअल इंक्रीमेंट वो रोक दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि साल में 2 बार होता है, तो दोनों बार का आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। और जो आपके वो है सुपरवाइजर, उनके ऊपर क्या हो सकता है कि वो कम से कम 3 साल तक किसी भी बच्चे को पीएचडी एमफिल नहीं कराते। खासकर जो एमफिल है वो तो बंद हो गया है ना, जो नई शिक्षा नीति आई है तब से। तो लेकिन क्या है पीएचडी को लेके चलेंगे कि पीएचडी 3 साल तक वो किसी बच्चे को पीएचडी में गाइड नहीं कर सकता है, तो कितनी बड़ी बड़ी पेनाल्टी लगती है। इसीलिए क्या है कि हमको प्लेगरिज्म नहीं करना भाई, अपना सामान अपना रिसर्च करिए, अपना इनोवेशन करिए, आप अपना वर्क पब्लिश कराइए, ओके। इसमें हिंदी देख लीजिए 60% से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा आपका लेवल 3 का प्लेगरिज्म आ जाए, पांडुलिपि वापस लेने को कहा। मतलब पूरी तरह से आपकी जो आपका वर्क है वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। लगातार 2 वर्षों तक आपका लगातार 2 वार्षिक वेतन आपका रोका जाएगा, जो आपका इंक्रीमेंट है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और आपका जो गाइड है उनके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी कि वो पीएचडी वर्क नहीं करा पाएंगे लगातार 3 सालों तक, जो कि बहुत बड़ी बात है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। ऐसे वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, कोई आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कहना कि मेरी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से नॉलेज लेके गया है, ठीक है, आपको नॉलेज मिली है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक बार मुझे बताएं कि हाँ अच्छा लगा मुझे,
ओके आपको नॉलेज मिली है, नहीं मिली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं करने की। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे प्लेगरिज्म की, टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या होते हैं और प्लेगरिज्म से बचा कैसे जाता है। तो अभी इससे क्वेश्चन नहीं आए, टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म से आए हैं, बचने का उतना आया नहीं है। तो हो सकता है आगे क्लास में आपको मतलब आगे वाला जो बैच है उसमें आ जाए, तो उसके लिए आप वेट करिए कल तक का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।